उस रात घर में सिर्फ मैं था। माँ और पिताजी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि सुबह तक लौट आएंगे। रात के लगभग 12:45 बजे मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। पूरा घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। शायद 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि रसोई से स्टील के बर्तन गिरने जैसी तेज आवाज आई। मैं घबराकर उठ बैठा। पहले सोचा कि बिल्ली होगी, लेकिन हमारे घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई में सब कुछ अपनी जगह था, एक भी बर्तन नीचे नहीं गिरा था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरे पीछे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगलती जा रही थी। मैंने डरते हुए दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गया। घड़ी में 1:17 बजे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। मैं जहां रहता था उस घर की ऊपर वाली मंजिल कई सालों से खाली थी। वहां कोई नहीं रहता था। फिर वहां कौन चल रहा था? मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर के अंधेरे में कोई खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने दोबारा टॉर्च मारी, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मेरे मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और पूरे घर में एक साथ सारी लाइटें चली गईं। अंधेरे में मुझे अपने बिल्कुल पीछे किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपना हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे बिल्कुल पीछे किसी की धीमी धीमी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। हो हाँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि पीछे मुड़कर देखूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। मैंने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय मेरी नजर फर्श पर पड़ी। मेरे कमरे के बाहर धूल में बने पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे मेरे नहीं थे, वे सीधे उस बंद स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे, जिसे महीनों से किसी ने खोला भी नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी स्टोर रूम के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, टक। फिर कुछ सेकंड बाद टक टक, जैसे कोई अंदर से दरवाजे पर उंगली मार रहा हो। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। घर में फिर से पूरी खामोशी थी। मैंने कान दरवाजे से लगाया, कुछ नहीं। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाजे के दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, कोई है। आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं वहीं जम गया। कुछ पल बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा जोर से, दरवाजा खोलो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना दरवाजा खोले पीछे हटना शुरू किया। उसी समय मेरे कमरे में रखा मोबाइल अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, होम। मैंने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर मेरी ही आवाज सुनाई दी,